पटना में जो हादसा हुआ है उसके बारे में जानकर कुछ देर तक आप स्तब्ध रह जाएंगे। पटना में पूजा के दिए से एक घर और दुकान में आग लग गई और इसमें एक नातिन, छोटी बच्ची, बहू और सास तीनों की जान चली गई। जान बचाने के लिए एक महिला छत से कूद पड़ी और बुरी तरह जख्मी हो गई। और यह हादसा कैसे हुआ? तो पूजा के लिए जलाए गए दिए से। बख्तियारपुर के पुरानी बाईपास के अबू मोहम्मदपुर में शनिवार की देर शाम एक मोटर पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। दुकान में मोबिल भी था और डीजल भी था। आग लगी और देखते ही देखते मोबिल और डीजल की वजह से भड़क गई। आग भड़की तो दुकान के ऊपर जो घर था उसमें परिवार के जो लोग रहते थे वे फंस गए, क्योंकि घर में आने जाने के लिए जो सीढ़ी थी वो दुकान से ही होकर जाती थी। पूरे घर और दुकान में आग और धुआं भर गया। हादसे में सास, बहू और 6 माह की एक बच्ची नातिन की मौत हो गई। मृतकों में दुकानदार पंकज कुमार की 65 साल की मां गीता देवी, पंकज की पत्नी रीमा देवी और उनकी बहन मोनी की 6 माह की बेटी अशोक सुंदरी शामिल है। यह हादसा इतना दुखदाई है कि जो सुन रहा है वो स्तब्ध रह जा रहा है, क्योंकि पंकज कुमार के घर में शनिवार को शिव चर्चा का आयोजन था। पूजा के बाद दीपक जलाया गया और पूजा की थाली गेट के पास रख दी गई और इसी पूजा की थाली से पर्दे में आग लगी, जो देखते ही देखते पूरी दुकान और घर तक फैल गई। शिव चर्चा में आसपास की कई महिलाएं आई थी, बच्चे भी आए थे, लेकिन शाम में शिव चर्चा खत्म हुई और सारे मेहमान चले गए। घटना के समय घर में पंकज कुमार की मां गीता देवी, पत्नी रीना देवी, बहन मोनी कुमारी और बहन मोनी कुमारी की 5 माह की बेटी मौजूद थी। मोनी का ससुराल नवादा के हिसुआ में है। वो शिव चर्चा में शामिल होने के लिए अपनी बेटी के साथ मायके पहुंची थी। आग की लपटें निकलने लगी, धुआं भर गया, लोग बाहर निकल गए सारे, लेकिन मासूम बच्ची अंदर रह गई। उसको बचाने के लिए पहले नानी अंदर गई और फंस गई और उसके बाद सास और भगनी को बचाने के लिए पंकज की पत्नी रीना देवी भी अंदर गई, लेकिन वो भी फंस गई और तीनों बाहर नहीं निकल सके। यह घटना जितनी दुखदाई है, जितनी स्तब्ध करने वाली है, उतनी ही यह सीख भी देने वाली है कि हमें बेहद सावधान रहना चाहिए, चाहे वो पूजा की थाली ही क्यों न हो। थोड़ी सी लापरवाही हमारे परिवार के सदस्यों की जान ले सकती है। घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया, ऊपर के कमरे में फंसे लोगों को सीढ़ी लगाकर निकाला गया, लेकिन 3 लोगों की, एक बच्ची और 2 महिलाओं की जान तो चली ही गई।